गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं रविंद्र त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में। जैसे कि आपको पता है बीएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर चल रहा है। आज आप लोगों का होम साइंस का पेपर था, उसी का हम लोग आंसर की देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं फोर्थ सेमेस्टर का आपका प्लेलिस्ट बन चुका है। उसे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आपको एंड स्क्रीन पे भी दिखाई देगा, आप लोग देख लेंगे। प्लेलिस्ट आपका बन चुका है। फर्स्ट सेमेस्टर आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं होम साइंस का आंसर की। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका गृह प्रबंध में बजट का क्या महत्व है। तो इसका आंसर है ए बी डी, जिसमें आपका समस्त साधनों के आय का संपूर्ण विवरण प्राप्त होता है, अनावश्यक व्यय को रोकता है और आपका परिवार के रहन सहन को उन्नत करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका ब्लूम द्वारा दिए गए शैक्षिक उद्देश्य के वर्गीकरण में कौन सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर है सी और डी, जिसमें आपका व्यवस्थापन और नियंत्रण आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका गृह विज्ञान कक्षा में सीखी गई प्रारंभिक चिकित्सा का छात्रों द्वारा वास्तविक परिस्थितियों में उपयोग करना किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। तो इसका आंसर है बी, अनुप्रयोग। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका किस फाइबर को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। इसका आंसर है बी, जूट। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका गृह विज्ञान का शिक्षार्थी कम कैलोरी की आहार तालिका बनाते समय किन खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करेगा। तो इसका आंसर है डी, सी और डी, जिसमें आपका सलाद और उबली सब्जी आएगा और साबुत अनाज और दाल आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका अमेरिका में गृह विज्ञान विषय को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर है बी, होम इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका खाद्य परीक्षण किस कारण से किया जाता है। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका अखिल भारतीय गृह विज्ञान संघ की स्थापना कब की गई। तो इसका आंसर है ए, 1950 में। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका FPQ चिन्ह निम्नलिखित में से किन उत्पादों पर देखा जाता है। तो इसका आंसर है ए, जैम और जेली। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका शिक्षण का उद्देश्य है। इसका आंसर है डी, व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाना। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका जिन परीक्षणों के माध्यम से छात्र की विषयगत योग्यता का मापन होता है वे कहलाते हैं। इसका आंसर है बी, उपलब्धि परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका उपकल्पनाओं का निर्माण किस शिक्षण विधि में किया जाता है। तो इसका आंसर है ए, समस्या समाधान। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका किस विधि में सामान्य से विशिष्ट की और शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। तो इसका आंसर है बी, निगमन विधि। क्वेश्चन नंबर 14 आपका कौन सा दृश्य सामग्री नहीं है। तो इसका आंसर है डी, टेप रिकॉर्डर। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका प्रश्नोत्तर शिक्षण कौशल में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने चाहिए। तो इसका आंसर है डी, जिन प्रश्नों से छात्रों में क्रियाशीलता रहने की प्रेरणा मिले। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कौन सा प्रस्तावना कौशल का घटक नहीं है। तो इसका आंसर है सी, छात्रों को कक्षा आरंभ होते ही प्रकरण बताया गया। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका सुमेलित कीजिए। इसका आंसर है ए का 3 यानी कि विटामिन ए से आपका रतौंधी, विटामिन सी से आपका स्कर्वी, विटामिन डी से आपका रिकेट्स और विटामिन के से आपका मसूड़ों के खून आना। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका गृह विज्ञान शिक्षण में उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री का चुनाव किस आधार पर किया जाता है। तो इसका आंसर है बी, शैक्षिक उद्देश्य के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका खाद्य पोषक वृद्धि के लिए कौन सी विधियों का उपयोग किया जाना चाहिए। इसका आंसर है ए, संयोजन, अंकुरण और किण्वन। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका अपना कक्षा में शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु शिक्षक किस प्रकार के अनुसंधान विधि का प्रयोग कर सकता है। इसका आंसर है डी, क्रियात्मक अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका संज्ञानात्मक उद्देश्य किससे संबंधित है। तो इसका आंसर है ए, मानसिक शक्तियों का विकास। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका कौन सा पद सही सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर है इसकी कशीदा, तमिलनाडु जो है वो गलत है, कशीदा आपका जम्मू कश्मीर का है। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम कब लागू हुआ। इसका आंसर है बी, 1954। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका आयरन के उचित अवशेषों के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर है डी, विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका कौन सा कथन पाठ्यक्रम को सही परिभाषित करता है। तो इसका आंसर है डी, विद्यालय में प्राप्त होने वाले सभी अनुभव। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका फ्लेक्स किस प्रकार का फाइबर है। तो इसका आंसर है डी, मानव निर्मित। क्वेश्चन नंबर 27 आपका निम्नलिखित सूची में उन विधियों का चयन करें जो शिक्षार्थी केंद्रित विधियां हैं। तो इसका आंसर है ए, कंप्यूटर एडेड निर्देश। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर है सी, शिक्षण के द्वारा छात्र अच्छे अंक अर्जित कर सके। ये इसका आंसर सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका एक शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से क्या चुनौतीपूर्ण है। तो इसका आंसर है शिक्षण अधिगम को रुचि बनाना। क्वेश्चन नंबर 30 आपका गृह विज्ञान शिक्षक के रूप में आपका अपनी कक्षा में टाई और डाई के विषय में पढ़ाना है। निम्नलिखित में आप किस विषय का चुनाव करेंगे। तो इसका आंसर है डी, छात्रों की सहायता लेकर कक्षा में विधिवत करके दिखाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 31 है आपके शैक्षिक उद्देश्यों को कितने पक्षों में विभाजित किया गया, तो इसका आंसर है 3 यानी कि बी। आप देख रहे हैं पढ़ाए हुए क्वेश्चन आ रहे हैं, आपका जो मैराथन था उससे संबंधित काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, इसको आप लोग देख लेंगे। आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे आपके कितने स्कोर हुए, ये भी आप लोग मुझे बताएंगे। प्लेलिस्ट में आप लोग चेक कर लेंगे, 4th सेमेस्टर का स्टार्ट हो गया है, उसे आप लोग देख लेंगे। अगर कोई क्वेरी करनी है, कोई क्वेश्चन करना है, तो आप मेरे को टेलीग्राम लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें आप लोग मुझे क्वेरी कर सकते हैं। शाम को मैं और मिश्रा सर 7 से 8 के बीच में ऑनलाइन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है, इसका आंसर है ए सेरीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 33 आपका किस मूल्यांकन के आधार पर छात्रों को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रोन्नत किया जाता है, तो इसका आंसर है बी समेटिव इवैल्यूएशन। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन फाइबर है, तो इसका आंसर है रेशम यानी कि डी। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका गृह विज्ञान के अंतर्गत किन विषयों को पढ़ाया जाता है, तो इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका प्रारंभिक कक्षाओं में गृह विज्ञान पढ़ाने की अच्छी विधि है, तो इसका आंसर है स्थूल से सूक्ष्म विधि। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका हर्बर्ट ने पाठ्य योजना निर्माण के कितने पद बताए, तो इसका आंसर है सी 5, तो इसका आंसर है सी 5। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में वह साधन है जिसमें वह अपनी चित्रशाला में अपनी सामग्री को अपने आदर्शों के अनुसार ढालता है, तो ये कथन किसका है, इसका आंसर है बी कनिंगम। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका किस विधि से छात्र निष्क्रिय रहते हैं, तो इसमें आंसर है बी व्याख्यान विधि। आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो इसका आंसर है सी ग्लूटेटिन। ये तो थे आपके 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन, आप लोग इसको चेक कर लेंगे। कुछ त्रुटियां होंगी तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोग का पेपर खत्म हो रहा है, इसलिए 4th सेमेस्टर की आप लोग तैयारी में लग जाइए। प्ले लिस्ट बन चुका है, आप लोग चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बेल आइकन बिल्कुल दबा दीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।